Namaskar, everybody. Today's topic is on the importance of money, since it is a very important topic to understand. Because a lot of people who have been to this path think money is not a good thing, and money is not that important. इतना कोई ज़रूरी नहीं है पैसे कमाना, थोड़ा बहुत कमा लेंगे, बाकी तो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म है ही है, और यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। और इतने लोगों ने बोला तो अब तो हम प्रोग्राम्ड हो गए हैं, तो अब हम यही करेंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के लिए आपके पास एक रेंट देने के लिए जो भी आपका है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको घर होना चाहिए, रेंट देने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। 3-4 महीने का रेंट आप, लॉकडाउन लग गया तो आप दे पाए। और जो नीड्स हैं बेसिकली रोटी कपड़ा मकान, ये आपके पास होनी ही चाहिए। 2 टाइप के लोग होते हैं अध्यात्म में। एक तो होते हैं कि जो वही पैसा कमाते ही नहीं है और इसमें ही चले लगे रहते हैं। वो भी एक बात सही है आपकी, लेकिन अगर आपको छोड़ना ही है तो सिर्फ पैसा नहीं छोड़ना है। पैसा क्या है? एक मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, भौतिक जगत का पार्ट है। अगर आप भौतिक छोड़ रहे हो तो भौतिक के बाकी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, बाकी जो उसके हिस्से हैं, बाकी जो टुकड़े हैं, वो भी छोड़िए। आपको अगर मंक बनना ही है तो आप सही से मंक बनिए। ये नहीं होता है कि आप पैसा छोड़ दिया तो आपने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, तब कहला जाता है कि वो मंक है। अगर आपको छोड़ना ही है तो आप घर बार भी छोड़िए, आप शादी मत करिए, आप इन सारी चीज़ों को त्याग करके, इसका यज्ञ करके सरेंडर करिए, और जहाँ भी आपको जाना है वहाँ जाइए। ये मत करिए कि भैया पैसा तो कमाना नहीं है, और क्योंकि इन्होंने फलाना आदमी ने बोल रखा है, मुझे भी नहीं लगता कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, तो क्या करना, भाड़ में जाए। राइट? ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप लेक्चर्स सुनते हो मेरे या किसी और के, या बुक्स पढ़ते हो, कुछ भी, तो जो भी जिस भी चीज़ पे आप ध्यान देते हो उसका डिज़ायर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसकी इच्छा ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आप किसी मूवी पे ध्यान दे रहे हो तो मूवी देखने की इच्छा ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप एक्शन मूवी देख रहे हो तो नेक्स्ट मूवी 95% प्रोबेबिलिटी है, जब भी आप बैठोगे नेक्स्ट मूवी आप एक्शन देखोगे। अगर आप सीरीज़ का एपिसोड 1 देखोगे तो एपिसोड 2, 3, 4 उसी दिन कंप्लीट करने की लालसा रहेगी। जिस भी चीज़ पे तुम ध्यान देते हो उस चीज़ की वासना बढ़ जाती है। जब उस चीज़ की वासना बढ़ जाती है तो बाकी जो चीज़ें हैं उसका जो डिज़ायर है वो ख़त्म होने लगता है। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। मैं जब पर्टिकुलरली पॉडकास्ट करता हूँ तो मेरी जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस पे, काम पर, लोगों से हटने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्टीमेट है। मैं मानता हूँ एक ये चीज़ है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, बात सही है आपकी। लेकिन लाइफ में अगर आपको यही करना है तो फिर आप जिम्मेदारियां मत लीजिए। आपकी शादी भी आपको करनी है, आप कह रहे हो कि मैं उनका बच्चा कैसे पालूं, अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखूं, वो भी करना है आपको। आपको माँ बाप भी देखने हैं,
उनका भी पैसा डालना है, उनको भी कंफर्टेबली रखना है। आपको कार भी चाहिए 10 लाख रुपए की, आपको उसमें एसी में घूमना है, आपको गर्मियों में एसी चला के रखना है 24 घंटे, तो आपको 6-7-8 हज़ार रुपये जो बिजली का आएगा वो भी नहीं देना है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें जब करनी है तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ध्यान क्या है और ध्यान का वासना पे क्या असर होता है। जब आप किसी चीज़ पे ध्यान देते हो तो बाकी की चीज़ों पे इंटरेस्ट गिरने लगता है। अगर आज की डेट में मैं बिजनेस पे ध्यान देता हूँ तो जो भी मार्केटिंग के लिए मैं दीवाना हूँ, अगर आप देखें तो 2020 में मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे अपना मार्केटिंग में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। उससे पहले मैं 12 साल से म्यूज़िक में था। दैट वाज इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड आई वॉज अ वेटरन, कह सकते हैं एवरेज, एबव एवरेज, लाइक आई वॉज अ गुड, आई नो स्टफ, I know how to play keyboard, I know how to play harmonium, I know how to sing, how to play guitar. People struggle by playing keyboard. There are a lot of people who are just knowing stuff on keyboard. But if you give me any tune, it will take hardly 3 seconds. नई से नई जो ट्यून होगी मैं उसको इमीडिएटली निकाल देता हूँ। ये पिकअप सेंस जो होता है ये डिटरमाइन करता है कि एक जो संगीतकार है वो दूसरे संगीतकार से कितना अच्छा है। ये डिटरमाइन नहीं करता कि आप रट्टू तोता है, कि आपने कहीं से यूट्यूब से बजाना सीख लिया फिर आप कह रहे हो हमको तो आता है, आपसे बड़े हैं हम। ऐसा नहीं होता है। आप स्पॉन्टेनियसली कैसे बजा सकते हो, आपके अंदर नेचुरली क्या आता है कि नहीं आता। तो ये मेरा जर्नी चल रही थी 2020 में, जब मुझे पता चला कि मेरे लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सुर तो खाओगे नहीं, आप म्यूज़िकल नोट्स को तो खाओगे नहीं, आपको तो पैसा चाहिए ना अल्टीमेटली। आपको कोई बाप अपनी लड़की क्यों देगा। साथ साथ इधर भी ये भी इश्यूज चल रहे थे लड़कियों का। 2019 में मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने पैसे के लिए किसी और को छोड़ दिया। उस समय मैं 20-25 हज़ार रुपये कमाता था, 25, 30, 20 जो भी था, उसके लिए उसने छोड़ दिया। वो भी एक गुस्सा अंदर से था। मुझे पता चला कि पैसे की क्या वैल्यू है, मुझे पता चला कि मनी की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो मनी का जो डिज़ायर था मेरे अंदर वहीं से आ गया। जब वो डिज़ायर मेरे अंदर आया तो मेरे अंदर एक ये डिसीजन आया कि मुझे अब इसको नहीं करना है। किसको नहीं करना है? संगीत को नहीं करना है। मैंने 2020 में रियाज करना छोड़ दिया। हालांकि मेरे गले पे वो दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि 14 साल से मैंने किया था। तो कंटिन्यूसली मैं, रियाज एक अलग चीज़ होती है, गाना गाना अलग चीज़ होती है। सो मैंने वो करना छोड़ दिया। उसके बाद यूट्यूब मुझे कुछ दे नहीं रहा था, मैंने यूट्यूब करना छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे ये भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे कुछ एक पर्टिकुलर पाथ दिख रहा था। वो पाथ मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अब ये करना है। लेकिन ये जो एहसास है, ये जो डिसीजन था, ये क्यों लिया गया, कि छोड़ ही क्यों दिया, साथ में क्यों नहीं किया तुमने। मेरी जो अभी गर्लफ्रेंड है वो यही पूछती, कहती कि तुमने 2020 में छोड़ दिया, अभी भी तुम रियाज नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, तुम्हारे टाइम पूरे टाइम मार्केटिंग। मैंने कहा कि तुमको मैं क्या समझाऊँ, कैसे समझाऊँ मैं। उसके लिए थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि जो डिज़ायर है, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने से, किसी चीज़ के ध्यान करने से, किसी भी चीज़ पे ध्यान देने से, किसी चीज़ से रिलेटेड कंटेंट पढ़ने से, उस पर्टिकुलर वासना की जो इंटेंसिटी है, जो घनत्व है, वो बढ़ता है। वो वासना का घनत्व बढ़ता है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि आप आज जो भी कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा आप करते हो, उसकी आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आप जिम से प्यार करते हो तो जिम पे आपने बहुत ध्यान दिया है, प्रैक्टिस करी है, इन्वॉल्वमेंट, कंटेंट कंज्यूम किया है जिम का। अगर आप पॉर्न देखने में एडिक्ट हो तो आपने बहुत प्रैक्टिस करी है इसकी। ऐसे नहीं एडिक्शन होता है, आपने ध्यान दिया है बड़ा, आपको पूरे टाइम वही नग्न शरीर दिखता है इधर से उधर, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करी है। अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करके चुगली करते हो, किसी की बुराई करते हो, तो उसकी आपने प्रैक्टिस करी, उस पर ध्यान दिया है आपने। आपके अंदर एक पर्टिकुलर नेचर है कि ये आदमी गलत है, मैं सही हूँ, उसकी कमियां मैं दूसरों को बताऊंगी, ये बताऊंगा, इसकी आपने प्रैक्टिस करी है, आपके अंदर नेचुरल नहीं आया है। जिस भी चीज़ की आप
प्रैक्टिस करते हो, ध्यान करते हो, उस चीज़ की वासना खत्म हो जाती है। आज मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की वासना बढ़ जाती है। आज मैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ आपसे। तो क्या लगता है, मोमेंट बाय मोमेंट जैसे जैसे मैं बात करता जाता हूँ, मेरी जो आध्यात्मिक वासना है वो बढ़ जाती है। और ये जो वासना है बेसिकली ये इंटेंस हो जाती है। और दूसरी तरफ जो मार्केटिंग की दुनिया है, जहां मुझे एक्चुअली ध्यान देना चाहिए, वो कम हो जाता है। तो मुझे बहुत चैलेंज आता है, बहुत दिक्कत होती है कि व्हाई द हेल शुड आई फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाई आई एम सो मच फोकस्ड ऑन दिस थिंग। सो इसीलिए मैंने बैलेंस मेंटेन करके रखा है। जैसे ही मैंने सोचा है कि जैसे ही मैं ख़त्म करूँगा, मैं दूसरी दुनिया में चला जाता हूँ। लेकिन वो दूसरी दुनिया जो है, वो दुनिया में जाने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि वासना बढ़ चुकी है। अगर आपको मैं सही बताऊं तो मुझे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी आप करवाइए, ये सब लेक्चर्स, अध्यात्म, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, ये सब चीज़ें अगर मैं करूं तो मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन ये सही डिसीजन नहीं है, इट्स नॉट अ सही डिसीजन की, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है भौतिक में, और कुछ भी, फैमिली है, ये है, वो है, दुनियादारी, वो भी सब करना है। तो ऐसे ही जब आप पर्टिकुलरली समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं, कहानियों में मत घूमो। मेरा कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि आपकी जो भी वासना है वो बढ़ती है ध्यान से। और मेरा ये भी कहने का मतलब है कि आपको पैसे की और धन की वासना होनी चाहिए। अगर आप एक 30-40 साल के इंसान है, 25 साल के इंसान है, आपको लगता है यार मेरी जॉब है, सेटल्ड है और सब कुछ है, चल रहा है, और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे लिए ठीक है, तो ठीक है आपके लिए। फिर आपका नीड्स है, कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, तो आप करो, करते रहो, क्योंकि जॉब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सुबह जाओ और ये काम करने, ये काम करके शाम को चले आओ। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जहाँ पे आपके पास ये छूट है कि आप हैंडल घुमा सकते हो, स्टीयरिंग आपके पास है। अब ये स्टीयरिंग, अभी आप जॉब करते हो तो पीछे बैठे हो और स्टीयरिंग कोई और चला रहा है, आपका बॉस, कंपनी, जो भी है, रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन होते हैं, प्रिंसिपल्स है, वो आप फॉलो करो, नहीं फॉलो करो, निकाल दीजिए। आपको सिंपल पता है कि मुझे बस बैठ के चलना है, मुझे काम करना है। लेकिन जब आपके पास स्टीयरिंग होती है लाइफ की, जब फ्रीडम आपके पास होती है, तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम, या तो आदमी भोग विलास में चला जाता है, और या तो आदमी अगर अध्यात्म में जाता है तो इसी में चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हम जिस भी चीज़ पे ध्यान देते हैं, आप गाड़ी में चल रहे हो, आप पॉडकास्ट में क्या सुन रहे हो? क्या पॉडकास्ट में आप ये सुन रहे हो कि मैं कौन हूं? या पॉडकास्ट में आप ये सुन रहे हो कि कॉमेडी सर्कस या कुछ भी चल रहा है आपका, वो चल रहा है माइंड में? तो जिस भी कंटेंट को आप कंज्यूम करते हो, जहां भी आप ध्यान देते हो, उसकी वासना बढ़ जाती है, उसका डिजायर बढ़ता है। ये डिजायर की इंटेंसिटी गिरने लगती है जब संपर्क टूटता है। संपर्क टूटता है उस कंटेंट से, वो जो बात है उससे, वो जो कंटेंट है, अगर आप उससे का संपर्क तोड़ते हो तो उसकी डिजायर नीचे गिर जाता है उसका। और ये एक बहुत ही खराब चीज़ है। जैसे बहुत सारे लोग मेरे को मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि हमें अब 20 साल के हो गए हैं, अकल नहीं है एक पैसे की, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सेटिस्फाइड हो चुके हैं लाइफ में। मैंने कहा तुमने अभी लाइफ देखी कहाँ है? अभी जो तुम्हारा घर के ऊपर जो छत है वो तुम्हारे माँ की और बाप की है। वो जब छत हटा देंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है लाइफ एक्चुअली। कभी घर बार छोड़ के यहाँ पे आओ, अकेले रहो, और घर वालों से पैसे मत लो, एक एक फूटी कौड़ी, और दूसरे शहर में जाके रहो, तब तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ क्या होती है। तब तुम्हें इंपॉर्टेंस पता चलेगी। जो अभी तुम लोग नाटक कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में जाने का, जिसमें तुम्हारा ये तुम्हें पता ही नहीं है कि अभी तुम्हें कहाँ फोकस करना है लाइफ में, तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाना चाहिए, जिसकी वासना तुम्हारे अंदर बने, जिससे तुम बड़ा कुछ करो लाइफ में, तुम कर क्यों रहे हो? अगर मैं तुमसे सवाल पूछता हूं तो तुम्हें यही नहीं पता कि तुम स्पिरिचुअलिटी कर क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं ये रुझान देता है। पर इससे होगा क्या? इस रुझान से क्या होने वाला है? व्हाट द हेल शुड इट डस?
इज देयर अ फंडामेंटल दुख इन योर लाइफ कि तुम्हारा डेली लाइफ एक्टिविटी इससे अफेक्ट होती है? क्या वो क्राइसिस है तुम्हारी जिंदगी में? अगर वो क्राइसिस है तो करो, लेकिन अगर वो क्राइसिस नहीं है और सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट में हो, आप लाइफ के सुधार में नहीं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। फंडामेंटल जो ड्राइव है इसको समझने से नहीं होता है, इसको करने से होता है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप अंदर ऑब्जर्व कर रहे हो, वो एक मेहनत का काम है। कंटेंट सुनना और उससे अपने डिजायर को बदल लेना, पढ़ाई से हटा लेना, पैसे से हटा लेना, जॉब से हटा लेना या बिजनेस से हटा लेना, इससे होता क्या है कि आपका जो डिजायर है वो शिफ्ट हो गया स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका शिफ्ट तो हो गया है, लेकिन पैसा आएगा या नहीं आएगा स्पिरिचुअलिटी से, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो क्लियर नहीं है। बिजनेस के फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए आपको बिजनेस समझना पड़ेगा, पर वहां ध्यान लगता नहीं है, वहां मन लगता नहीं है। वहां मन कहां लगता है? या तो सिर्फ अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए, ईगो बूस्ट करने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में हो। ये जो काम है ये तब किया जाता है जब एक्चुअली कोई कष्ट हो, कोई सिचुएशन हो इमरजेंसी की, जैसे अर्जुन के साथ थी। अर्जुन लड़ नहीं पा रहा था तो कृष्ण ने बोला कि चलो सुना देते हैं। 18 वर्ष तक अर्जुन के साथ कृष्ण रहे, लेकिन तब तक उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया। आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं आया कि अर्जुन को युद्ध भूमि पर ही क्यों ज्ञान दिया गया भगवत का? आई वॉन्ट टू बी सेल्फ रियलाइज्ड। वाई डू यू वॉन्ट टू बी? इज देयर अ फंडामेंटल प्रॉब्लम इन योर लाइफ? वॉट इज द प्रॉब्लम? इज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद योर गर्लफ्रेंड, with the society? That is intellectual problem, that is not existential problem. If the problem is existential, the crisis is there because you are so much lonely that you are not able to stay with yourself, then this is the possibility for you. इसमें मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं असम को सुनता था तो वो बोलते रहते थे बीच में, नहीं नहीं इसको अभी मत करना, अभी 40-35 तक करो, पहले लाइफ में कुछ कर लो फिर करना। मैंने कहा मुझे अभी करना है। मैंने कहा भैया मुझे अभी सेटिस्फाई करना है अपने आप को। और सेटिस्फैक्शन का मतलब भी समझ लो क्या होता है। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सेटिस्फैक्शन ये कि भैया ये जो दुनिया है ये इतना ज्यादा जुल्म दे रही है, इसकी वजह से मेरे को अकेलापन लग रहा है। ये अकेलापन खत्म करने के लिए, जो अकेलापन कोई और भर नहीं पा रहा था मेरी जिंदगी में, मेरी जीवन में, इसको खत्म करने के लिए ना चाहते हुए भी आई वॉज पुश्ड इन टू स्पिरिचुअलिटी। आई वॉज नॉट, इट वॉज नॉट अ कॉन्शियस डिसीजन, इट वॉज जस्ट देयर वॉज नो ऑप्शन व्हाट टू डू। तो आई वॉज देयर इन टू दिस, बट द सिचुएशन इज नॉट, इफ सी द थिंग इज दैट from last 6 to 8 months, what I have seen that the people who are listening my podcast and all these things, if I interview them and I ask a fundamental question, and it is not just about a single person or 2% or 3%. I have always, before starting a podcast or any talk, I always ask why. मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि क्यों करना है, प्रश्न क्या है इसका, क्यों? तो उनके पास जवाब नहीं होता। करना इसलिए क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता है। इंटरेस्ट तुम्हारा कहाँ होना चाहिए अभी? एक्चुअली तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए? पैसे कमाने में होना चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि तुम्हारे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे पास प्रॉब्लम इतनी सारी है, कैसे करोगे? जब आपका ध्यान कैसे काम करता है ये समझ में आता है आपको, तब आपको कुछ फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। आज वो वही मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा ध्यान लगा तो हुआ है इस पे, लेकिन तुम साइड में अगर पढ़ाई भी कर ले रहे हो और वो सब चीजें कर ले रहे हो तो ठीक है, अपना करते रहो, मेरा डिसीजन नहीं है ये। लेकिन बस मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी चीज है जो आपको सत्य समझ में आता है, अगर आपको सब वाकई में समझ में आ गया तो सब छूट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाओगे। अभी आपने किसी चीज को पकड़ रखा है क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे कुछ पड़ा हुआ है, आपको ये बनाना, आपको वो बनाना, आपको ये बनाना, आपको वो बनाना, कुछ ना कुछ आपको बनाना है। हो सकता है आपको दुनिया को दिखाना है, हो सकता है आपको एक नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, एक नया
बिजनेस आइडिया लेके आना है, इंडिया में कुछ ऐसा करना है जो आज से पहले किसी ने ना किया, ये सब आपको करना है, तो ये सब चीज़ें छूटेंगी। क्योंकि जैसे जैसे समझ गहरी होती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरी लाइफ में। आपको खुद नहीं पता है कि मैं किस लेवल पे इस चैलेंज को जूझ रहा हूं। जब आपको समझ में आता है कि सत्य क्या है, तो बाकी सारी चीजें वर्थ इट नहीं लगती, वर्थलेस लगती हैं। इसमें एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल है कि हमें यह नहीं पता है कि ध्यान कैसे काम करता है। जब भी आप किसी भी चीज पे ध्यान देते हो, तो उस पर्टिकुलर चीज पे जिस पे आप ध्यान दे रहे हो उसकी वासना बढ़ जाती है, और बाकी चीजें जो जरूरी हैं जिस पे आप पहले ध्यान देते थे उसकी वासनाएं गिर जाती हैं। ये चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेशली अगर आप सात्विक चीज पे ध्यान दे रहे हो तो तामसिक और राजसिक छूटने लगता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि हम सेक्स पे ध्यान देते हैं पर हम तो खाना भी खाते हैं, क्योंकि वो तामसिक है, तो वो उसका उस पर ध्यान इक्वल जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो दौड़ता ही रहेगा इधर उधर। पर इधर जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हो, राजसिक और तामसिक की तरफ, सॉरी सात्विक की तरफ, तो होता क्या है, स्पेशली सात्विक में द मोमेंट यू आर सिचुएटेड इनटू दिस पर्टिकुलर जोन, अदर थिंग्स डज नॉट सीम वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो ध्यान है, अगर आप बहुत ज्यादा बात करते हो, ये करते हो, वेदांता, ये कई लोगों को आपने देखा होगा कि वेदांता स्कॉलर हैं और यूट्यूब पे या कहीं भी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं सब बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो उनके पास और दूसरी स्किल नहीं है? और भी स्किल्स हैं, लेकिन उनका ध्यान इतना ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है उनको कि वो यही बेचना चाहते हैं। वो कर ही नहीं पा रहे दूसरा काम, क्योंकि उनकी वासना ही इस चीज़ में ज़्यादा है, इसलिए वो दूसरी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो बेच पा रहे हैं। तो अगर एक्चुअली वो चाहें तो दूसरी चीजें बेच सकते हैं, लेकिन दूसरी चीजें वो नहीं बेच सकते क्योंकि उनका मजा इसमें आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दे ऑल आर स्ट्रगलिंग एक्सेप्ट सदगुरु, बिकॉज ही हैज अ वेरी नाइस डिजिटल मार्केटिंग टीम। स्ट्रगलिंग बिकॉज यू डोंट नो द फंडामेंटल्स अबाउट मार्केटिंग। बट मार्केटिंग में तो इंटरेस्ट लगता नहीं, अगेन आ गया राग द्वेष। किसी भी चीज को आप जब प्रमोट करोगे तो प्रमोशन के बाद ट्रैफिक आ जाएगा आपके पास, लेकिन उस ट्रैफिक का आपको कैसे कन्वर्जन करना है वो आपको नहीं पता है। आपको ये नहीं, आपको लगता है कि मैं एक ऐड चला दूंगा और उससे मेरी चीजें बिक जाएंगी। ऐसा नहीं होता है सर। मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मार्केटिंग 99% वट एवर यू वॉन्ट टू डू, पीपल डोंट फॉलो यू। इफ यू वॉन्ट पीपल टू डू समथिंग, दे वोंट डू इट। दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। You cannot just tame people. It's very important thing to understand. Right now, you guys are all warm audience for me. पिछले 6 महीने से जो भी लोग मेरे को कंटिन्यूसली सुन रहे हैं, अगर मुझे सिर्फ एक बुक लिखनी है और मैं बोलूंगा ना, 40 या 50 लोग, 100 लोग मेरे पॉडकास्ट को अगर रेगुलरली देखते हैं, उसमें से 15 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो अभी होंगे। और बाकी के लोग हर एक पॉडकास्ट में अगर मैं पिच करूंगा कि अगर ये करना है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये करना है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये सब आपको अगर मैं इस तरीके से बताऊं तो नेक्स्ट 3 से 4 महीने में जो 100 लोग हैं उसमें से मैं 80 लोगों को कन्वर्ट कर सकता हूं इसी वक्त बुक खरीदने के लिए। और तुम खरीदोगे क्योंकि तुमको मेरे ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट है, और वो जो ट्रस्ट है वो तुम कर रहे हो इस वजह से क्योंकि तुमको लगता है कि पार्थ मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। अगर पार्थ बोल रहे हैं ये बुक खरीदने के लिए तो मैं खरीदूंगा कि आई लाइक हिम, बिकॉज आई हैव बिल्ट अ रिलेशनशिप विद दिस गाय, एंड दिस गाय विल नॉट ब्रेक आवर ट्रस्ट। अगर वो कुछ बेच रहा है तो अच्छा ही बेचेगा, तो आप खरीदोगे। तो ये जो साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये आपको पहले समझने की जरूरत है। लेकिन ये कौन समझे? इंटरेस्ट तो हमारा इसमें लग रहा है कि हाँ मैं कौन हूं। मैं कौन हूं जब क्लियर होता है, वहां से जिंदगी चालू होती है। आज से 1000 साल पहले की बात है, जो भी बच्चे पैदा होते थे उसमें से आप वाकई में समझ लीजिए कि
12 साल या 13 साल की उम्र में उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता था। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी जीते थे। मेरी ज़िंदगी में एक चीज़, बड़ी सही चीज़ हुई है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। 20 से 30 की, अभी मेरा 20s चल रहा है, मतलब कंप्लीट होने वाला है, अगले साल मैं कंप्लीट हो जाऊंगा 20s में। 20s जो मेरा गया है वो मेंटल हेल्थ को सही करने में चला गया। और 20s के एंड में आफ्टर 27 भौतिक को पाने की जो चाह है उसमें कार्य होता गया, मेरा काम होता गया। ठीक है, तो ये जो भौतिक है बेसिकली, इसकी वासना होना जरूरी है। क्योंकि अगर इसकी वासना नहीं है, ये तब जरूरी नहीं है जब आपके पास मान लो बिजनेस बिजनेस आपका पड़ा हुआ है, पैसे कोई टेंशन नहीं है, बीवी बच्चे भी कर लोगे 2 3 4 5, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, और चल रहा है अपना, फिर अब क्या करें, ये करते हैं। लेकिन ये करोगे, एक पॉइंट आएगा जब आप वो कर लोगे। एक पॉइंट होता है कि आपको गहरा तो होगा ना, कभी कभी को गहरा जैसे ही होता है समझ, उसके बाद फिर एक पॉइंट आता है कि अब क्या करें। यहीं पे लोग पागल हो जाते हैं। यहीं पे ये जो पॉइंट आता है कि अब क्या करें, ये तो हो गया, जो समझना था समझ लिया कि मैं कौन हूं, अब क्या करें। लेकिन क्योंकि वो जो साइकिल है वो चल चुकी है, तो अब आप क्या करोगे। अब आप जो आपने सुना है, देखा है, वही आप निकालोगे। आप वेदांता में इंटरेस्टेड हो तो आप वेदों का या इसकी जो बातें हैं वो करने लगोगे। लेकिन आप देखोगे, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा जो संघर्ष एक विद्यार्थी के अंदर आता है वो यही होता है कि जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान इस पे ही खिंचा जा रहा है, बाकी चीज़ों पे मेरा ध्यान हटता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअलिटी बहुत एडिक्टिव है, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि इसकी प्रैक्टिस बहुत हुई है। इट इज़ जस्ट दैट कि इसकी जो ये है, क्या बोलते हैं, ध्यान इस पे बहुत ज़्यादा दिया गया है। अगर आप ध्यान को हटा के बंद कर दो इसको 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते कहीं और कॉन्सेंट्रेट करो, तो 1 डेढ़ हफ्ते बाद आप देखोगे कि वहां पे जहां कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो वहां पे ध्यान बढ़ने लगेगा आपका। तो ये ही जो चीजें हैं, ये इसको देखना इंपॉर्टेंट है अपने अंदर। अब ये मैं अपने अंदर देख रहा हूं, फिर आपसे बात कर रहा हूं। कहीं से पढ़ के, कहीं से सुन के बात नहीं कर रहा हूं। वासना की प्रकृति क्या है, ध्यान की पावर क्या है, तुम्हें नहीं पता अभी। इस दुनिया में जो कुछ भी अचीव किया गया है वो ध्यान से किया गया है। पहले ध्यान आता है, फिर बुद्धि आती है। पहले ध्यान जाता है कि ऐसा है, अच्छा ये चल रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है। अब क्यों जो है ये बुद्धि का पार्ट है, लॉजिकल। तो पहले ध्यान आएगा, और यही ध्यान जब ध्वनि पे, अनहद ध्वनि पे रहता है, तो अनहद ध्वनि के जो बेनिफिट्स हैं, यानी जो जो भी उसके जो सिक्रीशंस हैं वो होने लगते हैं। लेकिन ध्वनि बज अंदर रही है, पता कुछ नहीं चलता। अगर आप ध्वनि को ना सुने और लॉजिकली देखें तो आप देखोगे अंदर ही तो बज रही है। बिना ध्यान दिए इस पे क्यों नहीं मुझे इसके फ्रूट्स मिलते हैं, क्योंकि आपका ध्यान ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका ध्यान ध्वनि पे नहीं रहेगा तब तक आपका उस वो काम नहीं करेगी। इसका मतलब ध्यान ही जो है वो फ्यूल है, वो करेंसी है। ध्यान से ही चीज़ें बड़ी करी जाती हैं, और ध्यान से ही वासना भी बनती है। आज से अभी कुछ 3 4 महीने पहले एक मेरी फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी। तो मेरा जब ब्रेकअप हुआ था तो 2 ढाई साल वो उससे मेरी एज अ फ्रेंड बात होती रहती थी। तो वो मेरे इन एंड आउट्स जानती थी कि किस तरीके से मैं सरवाइव कर पाया था उसके बाद। तो दैट मोमेंट जब ये हुआ, तो उससे मेरी कुछ टाइम बाद बात होने लगी, ऑलमोस्ट आई थिंक 6 7 महीने बाद की बात है। और आज मेरी उससे बात हो रही थी, तो मेरे को उसने एक ऑब्जर्वेशन बताई जो उसने मेरे लिए कर रखी थी। उसने ये बोला कि पार्थ, यू 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 वर सो मच डेवेस्टेटेड एंड सो मच इन पेन, इन स्पाइट ऑफ दैट आपने ये सेक्सुअल में आप इन्वॉल्व नहीं हुए इतना दूसरों के साथ।
प्रॉस्टिट्यूशन नहीं करी आपने, आप सेक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए लोगों के साथ। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है आपकी। तो वो पूछती है ऐसा क्यों, मतलब क्या हो गया था ऐसा, मतलब लड़के लोगों का क्या होता है कि वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म 6-7 महीने बाद किसी और को पटा लेते हैं। आपका 2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल आपने किसी को मतलब कुछ किया नहीं, ये नहीं किया। तो मैंने कहा कि उसको मैंने बताया नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं डीप इतना वो समझ नहीं पाएगी। तो मेरी आदतें नहीं पड़ी थी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की। ये मेरे साथ एक फंडामेंटल अच्छी चीज़ हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं, और भी फैक्टर्स थे जैसे कि अगर जब ब्रेकअप होता है तो आपका मन नहीं करता किसी और के साथ बात करने का, तो लेकिन 1 साल बाद तो करेगा ना, 6-7 महीने बाद तो करेगा कि ऐसे ही रहोगे 2-2.5 साल तक। तो नहीं हुआ। तो मेरे अंदर वो आदतें ही नहीं है ना कि मैं मल्टीपल सेक्स करने की या प्रॉस्टिट्यूशन की। अगर मैं आज बैठूं और ज़बरदस्ती आदत डालूं अलग अलग जिस्मों के साथ सेक्स करने की, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत बड़ा संत आदमी हूं? बस मुझे ये पता है कि आदतें काम कैसे करती हैं। बाकी लोगों से ये डिफरेंस है मेरे अंदर, तो मैं वो चीज़ नहीं करता। अभी यहाँ पे नीचे जाओ, अगर यहाँ पे बहुत जगह अलग अलग जगह जाओ तो यहाँ पे आपको मैरिजुआना मिल जाएगा, दिल्ली में कहीं पे भी। तो ये जो दोस्त है मेरे कहते हैं यार चल यार ये लेके आते हैं यार एक। मैंने कहा देखो ऐसा है, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मैं ऑलरेडी अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ महीने में 1-2 बार या ज़्यादा बार, जो भी है मतलब बैलेंस्ड। वो उसमें ही मेरे को शर्म है, वही एक आदत पड़ी हुई है 2010 से अभी तक। और तुमको लगता है कि मैं गांजा पीऊंगा? अगर मैं गांजा पीना चालू कर दूं तो मेरे अंदर वो भी आ जाएगा। ये मेडिटेशन मेडिटेशन काम नहीं करता उसके बाद। इट्स जस्ट है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। एक क्राइसिस होना चाहिए आपको बदलाव के लिए। जैसे कि अगर आपको, आप सिगरेट पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, आपको डॉक्टर ने बोल दिया भैया आप तो मर जाओ, कैंसर हो गया, तो आप पीना बंद कर दोगे, कर पियोगे? उसके बाद क्या आदतें आपके ऊपर हावी होंगी? नहीं होंगी। कि भैया आपका फर्स्ट स्टेज का कैंसर आ गया है, अरे नहीं नहीं सिगरेट पीऊंगा, अब पियोगे? नहीं पियोगे। क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं पियोगे? क्यों नहीं? यहां पे सवाल आता है लोगों के अंदर कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए नहीं पियोगे क्योंकि भगवत गीता में 4 कारण बताए गए हैं बदलाव के। एक होता है कष्ट, दूसरा होता है बर्निंग डिजायर, तीसरा होता है कि ऑलरेडी आप वो काम कर रहे हो, और चौथा होता है कष्ट हाँ, चौथा होता है कि आपको भगवत गीता, लेकिन वो इसमें कॉन्टेक्स्ट में नहीं। चौथा ये होता है कि आपको भगवत गीता यूज करनी है दुनिया के कामों को करने के लिए, जैसे बिजनेस वगैरह। अर्थार्थी बोलते हैं उसको, बट ठीक है, उसकी मैं अर्थार्थी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि कष्ट और डिजायर, यही 2 चीजें होती है जिससे आप बदलाव ला सकते हो। आप जो भी मेरे को ईमेल पे क्वेश्चन पूछते हो, कमेंट्स पे क्वेश्चन पूछते हो, वो क्वेश्चन एक बदलाव चाहने के लिए है। वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन में एक फंडामेंटल कॉमनैलिटी आपको दिखेगी, एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न ये है कि मुझे बदलाव चाहिए। आई वॉन्ट द ब्लडी चेंज इन माई लाइफ। आई एम नॉट, आई एम दिस, आई वॉन्ट दिस विदाउट दिस। मुझे मुझे मैं मेरे अंदर फैट है, मुझे स्वस्थ होना है, पर मुझे जिम का पेन नहीं चाहिए, या मुझे स्वस्थ होना है किसी भी हाल में। ये बदलाव है, ये बदलाव है। मुझे स्पिरिचुअल होना है, ये मटेरियल से स्पिरिचुअल से बदलाव है। तो आप देखोगे अगर, तो हर चीज जो भी तुम पूछते हो ईमेल पे, पॉडकास्ट पे, या वहां जो भी, ये सब कुछ एक बदलाव से रिलेटेड। बदलाव आता कैसे? कष्ट से आता है। जिज्ञासा जो है वो एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो बीच का पॉइंट है। ये आपको थोड़ा बहुत पेस्ट्री के ऊपर की लेयर खिला देगा, लेकिन डीप नहीं जा पाओगे आप कभी भी इसमें। और डीप जाना ही क्यों है, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि टॉपिक ये नहीं है आज का। डीप जाना ही क्यों है? ये जो फंडामेंटल कष्ट था, सफरिंग थी, ये मेरे अंदर था। इसीलिए मैं हाइपर फोकस हूं इस पे, क्योंकि ऊर्जा कहीं तो लगेगी। अब आप कहोगे कि हम भी ऊर्जा लगाएंगे आपकी तरह। अरे मेरी तरह तुम लगाओगे, लेकिन मैं और भी चीजें कर रहा हूं। मुझे खुद एक फंडामेंटल चैलेंज आता है कि कैसे मैं इसको कम कर रखूं और इसको ज्यादा रखूं, जो मेरा मटेरियल है, वर्ल्ड है। लेकिन इस सब चीजों को
पाने की चाह और करने की चाह एक अलग मसला हो गया. इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम ऑल टुगेदर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि ये कैसे करें. मैं ये कह रहा हूं कि मूवमेंट क्या चल रही है. व्हाट इज द मूवमेंट हैपनिंग राइट नाउ. दैट इज द मेन टॉपिक. द मूवमेंट इज दैट वट एवर यू फोकस ऑन, intensify your desire. That is the main essence. And it's not just the intent. आप कहोगे हाँ ठीक है इसका डिजायर आ जाएगा तो क्या हो गया. नहीं, इट ऑल्सो कम्स विद अनदर क्वालिटी. एक और क्वालिटी, एक और गुण आता है इसमें. सिर्फ वासना नहीं बढ़ेगी जिस पे तुम फोकस कर रहे हो, बाकी जो चीजें हैं उसकी वासना कम हो जाती. ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. और बाकी चीजें लाइफ में नीड से रिलेटेड होती हैं. ये प्रॉब्लम है. ये अब इसमें टेंशन क्या होती है कि आदमी को म्यूचुअल फंड सीखना है, शेयर मार्केट सीखना है, लेट से वो जॉब कर रहा है, अब उसका ध्यान इस पे लगा हुआ है, अध्यात्म पे. उसको समझ में आ तो आ गया मैं कौन हूं, लेकिन मैं कौन है हूं से शरीर का पेट थोड़ी भरेगा. लाइफ कंफर्टेबल थोड़ी होगी. जो बसों के धक्के खा रहे हो, जो जनरल के डिब्बे में सफर कर रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं खराब है सही है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए. तुम चाहते हो थर्ड एसी सेकंड एसी फ्लाइट में जाऊं मैं हर बार, तो कैसे करना होगा वो चीज़. वो चीज़ आपको ध्यान दे के ही तो ख़त्म करोगे. और रिजल्टेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि हमको फ्लाइट से जाना है. जो काम है मार्केटिंग से फंडामेंटल, या जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है तो मार्केटिंग से प्यार भी तो होना चाहिए. जो काम आप कर रहे हो उससे भी तो प्यार होना चाहिए. वो प्यार तो ख़त्म हो गया क्योंकि तुम्हें प्यार तो इससे हो गया है. मैं कौन हूं. लोगों के साथ फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, लोग ना तो ये कर पा रहे हैं ना तो वो कर पा रहे हैं. स्पेशली ये जो 18 से 22-23 साल के लड़के हैं, इनका तो अलग ही माइंडसेट रहता है. पता नहीं क्या सिस्टम खराब है इनका, कहाँ से क्या इंटरेस्ट आ गया है, किस तरीके से. कुछ एक विजन नहीं लाइफ में कि क्या करना है, क्यों करना है, काहे के लिए कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है. कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लाइफ में. अरे मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, क्यों कर रहे हो. मुझे ईमेल का रिप्लाई दो, रिप्लाई नहीं आता. वाई आर यू डूइंग दिस. नो नो आई एम इंटरेस्टेड. सो बाकी प्रॉब्लम सही है आपकी. नो नो नो, घर में ना अभी पापा रिक्शा चलाते हैं और इतना पैसा भी नहीं है. पैसा भी चाहिए तो पैसा चाहिए ना अभी आपको. तो पैसा कब, पैसे फोकस करोगे कि, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आया फोकस कैसे काम करता है. तुम्हें समझ नहीं आया ध्यान कैसे काम करता है. तुम बातें स्पिरिचुअलिटी की करते हो, समझ में तुम्हें घंटा कुछ नहीं आया. जब तुम देखोगे चीजों को तो ही तो समझ में आएगा. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग कि मैं कौन हूं. उसको समझने में 2 मिनट लगता है, तत्काल में समझ सकते हो. अष्टावक्र गीता में लिखा हुआ है, अगर कोई समझना चाहे तत्काल में अभी समझ सकता है मैं कौन हूं. मैं कौन हूं से सिर्फ एक छोटा सा एरिया है. बाकी और भी एरिया होते हैं कि माइंड कैसे काम कर रहा है, थॉट क्यों आया, ये क्यों आया, ये फोकस का क्या रोल है. आज मैं आपको बता रहा हूँ फोकस की प्रकृति क्या होती है, ध्यान की प्रकृति क्या होती है, अटेंशन की प्रकृति क्या होती. आपको यही नहीं पता. बाकी चीजों में आपका ध्यान ही नहीं है. और मैं कह रहा हूं ध्यान देने की जरूरत क्या है. पहले पबजी पे टाइम पास कर रहे थे, अब यहां आके टाइम पास करते हो. तो क्या जरूरत है अभी तुम्हें जिंदगी की. क्या ये जरूरत है अभी तुम्हारी जिंदगी की. क्या ये रोटी की तरह जरूरत है. जैसे एक पानी की जरूरत होती है, रोटी की तरह जरूरत है. क्या रोटी की तरह तुम्हें जरूरत है इसकी. अगर रोटी की तरह जरूरत है तो तुम करो, तो तुम वैसे भी करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे. लेकिन अगर ये रोटी की तरह जरूरत नहीं है, ये एक पेस्ट्री और पिज्जा की तरह है आपके लिए अभी, कि नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, तो फिर ये मुझे नहीं लगता इसको आपको कंटिन्यू करना. क्योंकि इसको कंटिन्यू करने से आपका बहुत बड़ा फायदा है, नुकसान है, सॉरी, नुकसान ये है कि तुम्हें एक बार इसकी आदत लग गई तो बाकी चीजें तुम्हें खींच नहीं पाएंगी, होल्ड नहीं कर पाएंगी. ये प्रॉब्लम है. तो आप कहोगे करना ही क्यों है. क्यों करना है, यही तो मैं कह रहा हूं, करना ही क्यों है. वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस.
अकेलापन खत्म करना है। अच्छा ठीक है, अकेलापन खत्म करना है। क्या तुम्हारे अंदर डिजायर है लड़की का? हाँ है। तो पहले वो करो, क्योंकि अकेलापन करके फिर डिजायर भी रह जाएगा, फिर उससे और वही डिजायर ही प्रॉब्लम करने लगेगा। आज तुम एक कमरे में बैठना सीख गए, लेकिन तुम्हारे मन में एक लड़की की चाह है, सच्चे प्यार की चाह है। वो शोल्डर के ऊपर जुल्फें रखना और जुल्फों को ऐसे कानों के पीछे ले जाना, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना, उसको घुमाने ले जाना, उसके साथ बीच पे जाना, उसके बाद हाथ पकड़ के पैंट को थोड़ा सा फोल्ड करके बीच के ऊपर चलना, ये सब डिजायर है कि नहीं है? कह दो नहीं। अगर नहीं है और आपने कर रखा है ये सब चीजें पहले बहुत बार, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कर नहीं रखा है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आज तक, और आप कह रहे हो नहीं है, तो आप मिथ्याचारी हो। यू आर अ हिपोक्रेटिव, नथिंग एल्स। क्योंकि जिस आदमी ने देखा ही नहीं, वो आदमी ये कैसे, जो चखा ही नहीं आपने, आप कैसे कह सकते हो कि मुझे उसका स्वाद नहीं है? जब मैं इसमें घुसा था तो मैं सब कुछ कर चुका था। गांजा, लड़की, ये वो, मेरे कम से कम 3 से 4 रिलेशनशिप हो चुके थे। और उसके बाद भी कई लोग होते हैं जिनके रिलेशनशिप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो घूमते रहते हैं इसमें, उनको फिर भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना होता। तो ऐसे भी लोग होते हैं। कई लोग इसको एक्चुअली कर रहे हैं, बहुत ही कम 1-2% लोग हैं जो डेडिकेटली कर रहे हैं इसको। कई लोग तो इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये न्यू नॉर्म है। इट्स अ न्यू नॉर्मल, इट्स अ न्यू डिजायर फॉर द, आई डोंट नो व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग देम। संदीप महेश्वरी को देख लिया, उनको देख लिया, उनको देख लिया, पता नहीं क्या हो गया है। मतलब कहाँ से, किस लेवल पे ये जो डिजायर आया है, कहाँ से आया है? क्या वो इंस्पिरेशन है या वो मोटिवेशन है, वो समझना होगा पहले। तो इसीलिए जब मैं इनके साथ बैठता हूँ, ये जो 17 से 23-24 के जो ग्रुप है खतरनाक वाला, इनके साथ जब मैं बैठता हूँ तो, सर मुझे ये जानना है, ये बताइए, वो बताइए, वो बताइए, बता। मैंने कहा क्यों जानना है? उसका जवाब ही नहीं। जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हारा लाइफ सेटल्ड हो गई, पैसा वैसा हो गया? नहीं नहीं नहीं, पैसे का अभी टेंशन चल रही है। तो पहले वो करो ना। जब मैं इसमें गया था तो मुझे लगा था कि सबको यही होता होगा जो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन सब उतने तनहा नहीं है। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग जब मुझे पता चला कि भैया मैं इसमें गया हूँ, और मतलब इट वॉज रियली अ स्ट्रेंज थिंग कि लोगों को उस लेवल पे फील ही नहीं आ रहा है जैसे मुझे आता है। जैसे मेरी कई फ्रेंड्स हैं, लड़कियां लड़के, वो आज भी वही, मतलब दोस्तों के साथ बैठते हैं, उनको अच्छा लगता है, पबजी खेलते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है उनको। उनको समझ ही नहीं आ रहा है, और उनको समझाने का जरूरत क्या है? वो मूर्ख हो क्या आप जो उनको समझा रहे हो? बदलाव हमेशा अपने अंदर से आता है, सामने से नहीं आता। और कुछ लोग बस ऐसे इंक्लाइंड है, थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी है उनको। क्यों कर रहे हो? आई एम जस्ट जिज्ञासा, मेरे को क्यूरियोसिटी है थोड़ी सी। क्यूरियोसिटी कहीं नहीं लेके जाएगी तुम्हें। जहां तुम्हारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए वहां क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तुम्हें। इस समय तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे, ऐसा तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए, ऐसी पोटेंशियल होनी चाहिए कि कल को तुम किसी लड़की का हाथ मांगो तो उसका जो बाप है वो मना ना करे, तुमसे सवाल ना करे तुम करते क्या हो भाई, तुम हो कौन, तुम क्या कर रहे हो। और मैं इसके लिए मना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं मना इसलिए कर रहा हूं इसको करने के लिए क्योंकि इसमें ध्यान जाने के बाद बाकी चीजों से ध्यान हटने लगता है, और वापस आप रिगेन करोगे ना ध्यान, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें या तो इसको बहुत कम करो, 3 घंटे आप स्टडी करो, 4 घंटे आप पढ़ाई करो या बिजनेस करो, जो भी करना है आपको लग रहा है वो करो, और इसको 15-20 मिनट, आधे घंटे सुनो, अगर आपको सुनना ही है तो। नहीं तो फिर तो वही, क्या होगा? मुझे पता है कि आप लोगों का शायद, कई लोगों का डिजायर होता है सुनने का, अच्छा लग रहा है सुनने में, मजा आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें दर्द हो रहा है तो आओ, जिंदगी में दर्द है तो इसमें आओ। फिर आप कहोगे हाँ ठीक है, लड़की का दर्द है तो मैं आ रहा हूं इसमें, वो इंटेलेक्चुअल सफरिंग है सर, यही तो डिफरेंस है। प्रॉब्लम समझ में नहीं आता लोगों को। दैट इज इंटेलेक्चुअल सफरिंग, की नौकरी चली गई, लड़की चली गई, किसी की डेथ हो गई, दैट इज इंटेलेक्चुअल सफरिंग, द सफरिंग विच इज क्रिएटेड बाई थॉट, द सफरिंग विच इज कनेक्टेड टू अ डिजायर,
दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सफरिंग. इट इज नॉट सॉल्व्ड और सॉर्टेड आउट विद स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन. द ओनली सफरिंग विच कैन बी हैंडल्ड इज एग्जिस्टेंशियल सफरिंग. वो सफरिंग आपको थोड़ा सा स्टेबल करेगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर वो डिजायर आपने पकड़ रखा है तो चॉइस आपके ही हाथ में है कि उसको छोड़ना है कि पकड़ना है. और किसी भी वासना को, डिजायर को छोड़ने के लिए उसको हर डायमेंशन से एक्सप्लोर करना जरूरी है पहले. ये नहीं कि आप बैठे हुए हो और आपको लगेगा हाँ मुझे सच्चा प्यार नहीं चाहिए. कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी? एक भी नहीं. ये मैं इसलिए इस तरीके से आज मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूं इस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, जैसे जैसे मेरे पास मेल्स पढ़ते जाते हैं मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि किस तरीके का पैटर्न है लोगों का जो चल रहा है. और कहीं ना कहीं सही गाइडेंस लोगों को मिलनी चाहिए. इस सही गाइडेंस के लिए ये मेरे को भी नुकसान पहुंचाता है. आपको पता नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये कहीं ना कहीं मेरे को भी नुकसान पहुंचाता है. क्योंकि मेरा भी कभी कभी होता है कि मैं इस पर फोकस करूं, लेकिन वो फोकस शिफ्ट होता है. वो फोकस इसमें ही रहता है सिर्फ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत कर रखी है. तो एक चैलेंज, चुनौती है बहुत बड़ी कि इसको फोकस को वहां कैसे रखें. और फिर कुछ लोन्स वगैरह या कुछ जो भी चल रहे हैं वो मेरे को जब परेशान करते हैं तब मेरे को लगता है यार वहां से एक बदलाव आता है. फिर मैं शिफ्ट हो जाता हूं इधर चीजों की तरफ. जॉब मैं करता नहीं हूं. पिछले 3 साल से मैंने आज तक जॉब नहीं करी. 2 साल पहले मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था. आपको पता भी नहीं है कि मैं कहां से कमा रहा हूं, दिल्ली में कैसे सर्वाइव कर रहा हूं, किसी को कुछ नहीं पता. और ना मुझे बताने में इंटरेस्ट है और ना मैं बताऊंगा. कई लोग लगता है यूट्यूब छोड़ दिया भैया इनका तो फ्लॉप हो गए. तो भैया आपको कुछ नहीं पता अभी कहां से क्या किस लेवल पे कमाई हो सकती है पीछे बैकग्राउंड में, आपको पता ही नहीं है. आपको पता ही नहीं है कि जो लोग प्री वेडिंग शूट्स करवाने आते हैं वो गाने भी चाहते हैं. और वो जो गाने चाहते हैं उस गाने के लिए किसके पास जाएंगे वो गाने करने के लिए? वो गाने हम देंगे उनको. एक एक गाने का चार्ज 50-50 हज़ार रुपए, 40-40 हज़ार रुपए एक एक गाने का चार्ज जो है. आपको पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड में सिर्फ यूट्यूब पे कोई, इंस्टाग्राम पे अगर कोई दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वो पीछे कुछ नहीं कर रहा है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने ऑप्शंस की कोई हद नहीं है म्यूजिक में ही. लेकिन करोगे कैसे जब मार्केटिंग तो आती नहीं? करोगे कैसे? क्या करोगे? आज तक मैंने 15 से 16 लोगों की बुक्स पढ़ रखी, बहुत दिग्गजों की बुक्स पढ़ रखी, वीडियोस तो अनेकों देख रखी है मैंने. सबने एक फंडामेंटल बात बोली कि बिना मार्केटिंग के कुछ नहीं होता. क्योंकि जब तक आदमी प्रोडक्ट को या सर्विस को लेगा नहीं तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि सर्विस अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है. लोगों को लगता है प्रोडक्ट अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली लोग आएंगे. अरे भैया पहले प्रोडक्ट आदमी एक्सपीरियंस तो करेगा आपका, उसी के बाद तो पता चलेगा आपको. कैसे पता चल जाएगा भाई बताइए? रेस्टोरेंट खोल लिया है कहीं पे, हाँ स्वाद अच्छा है. अरे तो स्वाद अच्छा है तो पहले लोग चखेंगे, तभी तो लोग ही नहीं आ रहे हैं आपके पास. मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो आपको आजादी देती है. एम फॉर मार्केटिंग, एम फॉर मनी. प्रोडक्ट में पैसा नहीं है भैया. ऐसी ऐसी चीजें आप बेच सकते हो जिसमें बकवास प्रोडक्ट है लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं. इट इज जस्ट की द वे दे आर मार्केटिंग एवरीथिंग. जब ये पता चला मुझे 2019 में कि मार्केटिंग की क्या वैल्यू है, तब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ये मेरे पास ऑलरेडी स्किल्स थी, चीज़ें थी जो मैं कर सकता था. प्रोडक्शन की स्किल्स थी, एडिटिंग की स्किल्स. एडिटिंग तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट म्यूजिशियन, आई एम वेरी नाइस म्यूजिशियन. तो मुझे वहाँ से वो चीज़ मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आई कैन परफॉर्म ऑल ओवर इंडिया, ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो भी था कि मार्केटिंग ही मुझे आज़ादी पहुंचाएगी, क्योंकि सेंटर पॉइंट मेरी लाइफ का फ्रीडम है. और पैसे से सफरिंग क्रिएट होती है. ये मत सोचो कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल सफरिंग या अंदरूनी सफरिंग होती है. सफरिंग बाहर फिजिकल भी होती है. कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं बाहर जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आपका कर्जा चढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कैसे कंट्रोल करोगे? आप समझ के कंट्रोल करोगे? घंटा. नो बडी कैन डू दिस विदाउट. बैंक वाले दस्तक देंगे आपके उस पे दरवाजे पे, तो वहां पे क्या कहोगे कि हाँ मैं समझ के सही कर रहा हूँ, नहीं नहीं रुको मुझे मेडिटेशन करने दो. अच्छा मुझे जेल ले चलो, मैं वहां मेडिटेशन करूंगा. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फिजिकल वर्ल्ड से आपको मिलती है, जैसे कि बीमारी या एक्सटर्नल किसी ने कुछ फंसा दिया आपको.
या कुछ कर्जा वर्जा चढ़ा हुआ है, या फॉर एग्जाम्पल कोई पैसा आपका लिया हुआ दे नहीं रहा आपका पैसा, ये भी टेंशन होती है। 50-60 हज़ार रुपये लिया हुआ, अब आपको एक्शन लेना है, क्या करें इसमें। तो ये सब कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट होती हैं। नो डाउट कि ये टेंशन थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी अंदरूनी मेंटली जो रिलीज होती है उससे। तो ये हर किसी का रास्ता नहीं है, हर किसी का पाथ नहीं है ये। मेरा बस ये रिकमेंडेशन रहेगा कि इस वीडियो के थ्रू कि आप सब कुछ छोड़ के बस ये लेके जाओ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि ध्यान की क्या प्रकृति है। जहां ध्यान जाएगा वहीं वासना जाएगी, और बाकी की चीज़ों पे जो ध्यान था उसमें वासना कम हो जाएगी, आपकी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। संपर्क टूटते ही, द मोमेंट यू ब्रेक द कॉन्टैक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर वर्क और एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, द डिजायर स्टार्ट्स फेडिंग, इट स्टार्ट्स फेडिंग आउट। सिंपली एक सिंपल प्रोसेस है।